अच्छा स्टूडेंट्स, हम चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी क्लास में शुरू कर चुके थे। मैं आगे कंटिन्यू करा रही हूँ विद थ्योरम नंबर 5। आपको इससे पिछली वाली थ्योरम्स में कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपको थ्योरम नंबर 5 से शुरू करवा देती हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेयर वी एंड डब्ल्यू दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड एफ। देन आपको प्रूव करना है कि 0 to 0 मैप होता है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर ये वाला ज़ीरो है ज़ीरो ऑफ आपकी वेक्टर स्पेस V का, और ये वाला ज़ीरो है आपका वेक्टर स्पेस W का, और दोनों ज़ीरो सेम हो ज़रूरी नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वेक्टर स्पेस क्या है। दूसरे में आपको शो करना है टी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू V। तीसरी है टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी वाई, और फोर्थ प्रॉपर्टी है टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी टी एक्स, मतलब p बाहर आ जाता है वेयर p इज सम इंटीजर एंड x इज सम वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस v। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, लेट टी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर x एंड w बिलोंग्स टू w। यहाँ पर आएगा फॉर x बिलोंग्स टू v, मतलब ये वाला एलिमेंट v का है एंड w बिलोंग्स टू w। अब आप टी एक्स कंसिडर कर लो, इसमें ज़ीरो ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लीनियर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये डब्ल्यू है आपका, इसमें आपने ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पर ज़ीरो ऐड हो रहा है वो डब्ल्यू वाला ज़ीरो ऐड हो रहा है, और जो यहाँ पर ज़ीरो ऐड हो रहा है वो वी वाला ज़ीरो ऐड हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ज़ीरो थोड़ा सिंपल डिफरेंट नोटेशन रखो, एक थोड़ा हाईलाइट कर देना, ठीक है। इस वाले को आप सिंपल ज़ीरो रख लो, थोड़ा गोल करके बना लो, इसको थोड़ा बोल्ड कर देना ताकि दोनों अलग अलग नज़र आए। तो यहाँ वाला जो है ना ये V वाला है और यहाँ वाला W वाला ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपका W और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। जो वेक्टर स्पेस होती है वो आपका ग्रुप तो होती है अंडर एडिशन, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट वाला लग सकता है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू टी ज़ीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में t माइनस एक्स लेना है, -1 इंटू एक्स बन गया, वो प्रॉपर्टी लगा दी ना, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा टी एक्स, फिर अल्फ़ा इज सम स्केलर, तो यहाँ पर -1 स्केलर है, बाहर आ गया तो इतना रह गया। टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, अलग अलग हो गए, पहले तो वो प्रॉपर्टी लगा दी सेपरेट करने वाली, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा बाय अबव प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी करने के लिए यू नीड टू प्रूव दिस मच ऑल्सो, ठीक है। इतना आ गया, यही आपको प्रूव करना था। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करना है p एक इंटीजर है अगर, तो आपको प्रूव करना है t ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू p ऑफ टी एक्स, मतलब p बाहर आ जाएगा फॉर इंटेग्रल वैल्यूज़। अब इंटेग्रल वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव्स भी होती हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव्स भी होती हैं। तो 3 केसेस हम बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड बनाएंगे p इज इक्वल्स टू 0, और थर्ड केस बनाएंगे व्हेन p इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। व्हेन p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर हम शुरू करेंगे, हम इंडक्शन के साथ करेंगे। जब भी कोई आपको रिजल्ट शो करना हो फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, तो आप हमेशा इंडक्शन की हेल्प ले सकते हो, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है। तो p इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, p इज़ इक्वल टू m के लिए एज्यूम करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है, एंड p इज़ इक्वल टू m+1 के लिए अगेन ट्रू कर देंगे। तो p इज़ इक्वल टू 1 के लिए t इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू टी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू टी एक्स, राइट। कुछ समझाने वाला है ही नहीं है, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर p इज इक्वल टू 1। देखिए ये p1 है ना, ये बाहर आ गया, तो p इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया, p इक्वल टू m के लिए मान लो ट्रू है, m+1 के लिए करने जा रहे हैं, तो m+1 अंदर रखा और हमने शो करना है दैट इट इज़ इक्वल टू m+1 इंटू टी एक्स, राइट। तो पहले ये ब्रैकेट खोल लो, ये बन जाएगा mx प्लस एक्स, सेपरेट हो जाएंगे, m बाहर आ जाएगा, m+1 इंटू टी एक्स आ गया, ठीक है। सो बाय इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। सेकेंड केस में p इज इक्वल टू 0 के लिए t 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू t 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू टी एक्स, अगेन रिजल्ट इज ट्रू फॉर p इज इक्वल टू 0। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए p को मान लो -q वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मान लो अगर p की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर लाइक -5 है, तो 5 आपका q बन गया ना, माइनस बाहर अलग से आ गया, तो ये ऐसे लिख दिया, इसको पुट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, q बाहर आ गया क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो रिजल्ट ट्रू है ही है, अभी आपने प्रूफ किया, तो q बाहर आ गया। अब इसको आप अभी अब पीछे प्रॉपर्टीज शो की है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टीज प्रूव्ड अबव, इस प्रॉपर्टी से, ये वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो फिर ये बन गया -q टी एक्स माइनस क्यू इज पी टी एक्स, रिजल्ट इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। तीनों केसेस को मिला के आप कह सकते हो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स।
थ्योरम नंबर 6 में आपको शो करना है V एंड W दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड F। लेट B1 इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी बेसिस ऑफ V एंड W1 W2 W1 बी एनी वेक्टर्स इन W। मतलब ये बेसिस हैं V के और ये कोई भी वेक्टर्स हैं W के। प्रूव करना है कि एक यूनिक लीनियर मैपिंग फ्रॉम V टू W एग्जिस्ट करेगी। आपने यूनिक लीनियर मैपिंग को एग्जिस्ट करवाना है सच दैट Vi की इमेज, इस Vi की इमेज Wi होगी। मतलब V1 की इमेज W1 होगी, V2 की इमेज W2 होगी, ऐसे सो ऑन। तो हम इस थ्योरम को 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में शो करेंगे कि इस तरह की मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, मैपिंग को डिफाइन करेंगे और उसको एग्जिस्ट करवाएंगे। सेकंड में इस मैपिंग को लीनियर शो करेंगे और थर्ड में इस मैपिंग को यूनिक शो करेंगे, बिकॉज हमने शो करना है कि ये यूनिक लीनियर मैपिंग है। तो पहले में एग्जिस्टेंस, दूसरे में लीनियर, तीसरे में यूनिक। 3 स्टेप्स में चलेगा ये प्रूफ। स्टेप नंबर 1 एग्जिस्टेंस करने जा रहे हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो कि बेसिस दिए हुए हैं V के, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक। अब बेसिस का मतलब आपको पता है ना कि जब भी कोई एलिमेंट V का लोगे आप, स्मॉल v लोगे, उसको आप लिख सकते हो यूनिकली इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में यूनिकली लिख सकते हो। यूनिकली मतलब जो आगे जो स्केलर्स आएंगे कॉम्बिनेशन लिखते हुए वो यूनिक स्केलर्स होंगे। तो ये A1 A2 AN ये सारे यूनिक स्केलर्स हैं, राइट। अब आपने एक मैप डिफाइन करना है। किस तरह से डिफाइन करना है? V की इमेज TV कैसे होगी? स्केलर सेम लेने हैं। A1 की जगह A1, बस V1 की जगह W1 आ जाएगा, A2 की जगह A2, V2 की जगह W2, AN की जगह AN, VN की जगह WN। ठीक है, बिकॉज अब AIs यूनिक है तो मैपिंग जो टीज आपने जो ये T वाली मैपिंग खुद ली है फ्रॉम V टू W वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड तब होता है जब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। अब आप देख रहे हैं V की इमेज कितनी होगी? अगर V की एक से ज़्यादा इमेज हो गई, मतलब यूनिक इमेज ना रही, तो वो मैप डिफाइंड नहीं माना जाएगा। मैप डिफाइंड तभी माना जाता है जब हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होती है। तो लेट्स सी कि V की इमेज यूनिक है कि नहीं है। V की इमेज डिपेंड करती है स्केलर्स पे A1 A2 AN पर। सिंस A1 A2 AN यूनिक हैं तो इट मीन्स इनकी जो मल्टीप्लाई करके जो ये सब कुछ बनेगा ये भी यूनिक ही बनेगा, हैंस V की इमेज यूनिक ही होगी। तो इट मीन्स बेटा आपकी V की इमेज यूनिक हो गई, तो आप कह सकते हैं कि ये मैप जो है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, नाउ अब हर एक VI, कोई VI ले लिया वेक्टर स्पेस का वेक्टर VI मतलब आपके बेसिस में से कोई एक उठाया हुआ है। V बेसिस में पढ़ा था ना, V1 V2 Vn, उसमें से कोई एक VI उठाया हुआ है। VI को भी तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, 0 इंटू V1 0 इंटू V2, बस VI के आगे 1 लगा दो, लिख सकते हैं ना ऐसे। T ऑफ VI क्या बन जाएगा? 0 इंटू W1 0 इंटू W2 1 इंटू WI, ऐसे सोन। सो T ऑफ VI बिकम्स WI। तो जिस तरह का मैप क्वेश्चन में कहा था कि होना चाहिए उसी तरह का मैप ये है, एग्जिस्टेंस हो चुकी है। सेकंड में अब उनकी लिनियरिटी शो करेंगे, दैट इज़ ये वाला मैप जो है वो लीनियर है। लीनियर शो करने के लिए लेट U और V दो एलिमेंट ले लिए V के, अल्फ़ा बीटा दो स्केलर ले लिए। U को एक्सप्रेस कर दो VIs में, क्योंकि VIs जो है वो बेसिस है ना। ऐसे V को भी एक्सप्रेस कर दो, इसके स्केलर्स ले लो B1 B2, इसके ले लो C1 C2 CN। तो T ऑफ U क्या बन जाएगा? मैंने बोला था ना स्केलर सेम रखने हैं, बस VI की जगह WI लेना है। स्केलर सेम रखने हैं, बस VI की जगह WI लेना है। नाउ अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू V इज़ अ वेक्टर स्पेस, राइट। U और V अगर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं U एंड V, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी वेक्टर स्पेस में जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब इसकी इमेज निकालेंगे हम, T ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V, और शो करेंगे इट इज़ इक्वल टू अल्फा ऑफ TU प्लस बीटा ऑफ TV। इसके लिए आप क्या करो, U की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अल्फ़ा अंदर ले जाओ, बीटा अंदर ले जाओ। ठीक है, आपके पास इन दोनों को इकट्ठा करके VI कॉमन निकाल लो। अब इसकी इमेज लेनी है तो स्केलर सेम रखने हैं आपने, बस VI की जगह WI लेना है। फिर आप सेपरेट कर दो, फिर आप यहाँ से अल्फ़ा बाहर बीटा बाहर निकाल दो। ये जो बन गया ये T ऑफ U है, यहाँ से देखिए, और ये जो बन गया ये T ऑफ V है, यहाँ से देखिए। ठीक है, हैंस T इज़ अ लीनियर मैपिंग। थर्ड स्टेप में आपको शो करना है कि ये यूनिक मैपिंग है, मतलब इस तरह की कोई और मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, सो लेट S फ्रॉम V टू W बी अनदर लीनियर मैपिंग सच दैट S ऑफ VI इज इक्वल टू W। मान लो कि T की तरह ही एक और मैपिंग S है जो VI को WI पर मैप कर रही है।
अब हम शो करेंगे कि एस और टी जो है वो अल्टीमेटली एक ही है, सेम ही है, ठीक है। सो वी, इफ वी इज इक्वल टू A1 V1 A2 V2 AN VN, सो एस वी इज इक्वल टू एस ऑफ A1 V1 A2 V2 AN VN, ठीक है। अलग अलग कर दो बिकॉज एस जो है वो लीनियर लिया हुआ है ना आपने, तो अलग अलग हो गया लीनियरिटी की डेफिनेशन से। एस ऑफ V1 इज़ W1, एस ऑफ V2 इज़ W2, एस ऑफ VN इज़ WN, और ये इवेंचुअली टी ऑफ वी के इक्वल ही है, मतलब एस वी इज इक्वल टू टी वी, और वी कोई भी हो सकता है, फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। और जब हर एक एलिमेंट की इमेज वेक्टर स्पेस वी के हर एक एलिमेंट की इमेज एस और टी के अंडर सेम आ रही है, अगर इमेज ही हर एक एलिमेंट की सेम आई जा रही है मतलब दोनों मैप इक्वल होंगे, इट मीन्स एस इज इक्वल टू टी, इट मीन्स टी इज़ यूनिक। थ्योरम 7 में आपको शो करना है कि इफ़ टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूव दैट इफ़ द वेक्टर्स v1 v2 vn आर लीनियर डिपेंडेंट ओवर f, and then t of v1 t of v2 t of vn are also linear dependent over f। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट हैं, अगर ये v के वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट हैं तो उनकी जो इमेजेस होंगी t of v1 t of v2 t of vn वो भी लीनियर डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। ये लीनियर डिपेंडेंट दिए हुए हैं और आपने इनको लीनियर डिपेंडेंट शो करना है, तो आप क्या करो, आप स्केलर्स में पहले इनको कॉम्बिनेशन में लिख लो, ठीक है। ये बन जाएगा A1 V1 A2 V2 AN VN इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये डिपेंडेंट दिए हुए हैं ना, अगर ये डिपेंडेंट दिए हुए हैं तो जो ये कॉम्बिनेशन में जो ये स्केलर्स लिखे हुए हैं ये नॉट ऑल ज़ीरो होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट, राइट। दोनों तरफ टी ले लो इसके, ये बन जाएगा टी ऑफ दिस एंड टी ऑफ ज़ीरो। टी ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ये बन जाएगा A1 TV1 A2 TV2 AN TVN, ठीक है। अब ये T1 TV1 TV2 TVN का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, वेयर A1 A2 AN नॉट ऑल ज़ीरो है, ऊपर बताया था हमने। इट मीन्स ये वाले जो वेक्टर्स हैं W के ये भी लीनियर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है अगर ये वेक्टर्स V1 V2 VN जो हैं आर सच दैट देयर इमेजेस TV1 TV2 TVN आर लीनियर इंडिपेंडेंट। अब इनकी इमेजेस लीनियर इंडिपेंडेंट दी हुई हैं, आपने वेक्टर्स को लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है, ठीक है। तो जिनको लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है उनको हम कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं पहले, AV1 AV2 AVN। अब हमने इनको इंडिपेंडेंट शो करना है ना, तो ये जो आगे स्केलर्स हैं सारे के सारे ज़ीरो आने चाहिए। इंडिपेंडेंट के केस में स्केलर सारे ज़ीरो होने चाहिए ना, तो वी आर गोइंग टू शो दैट A1 A2 AN आर ऑल ज़ीरो। तो हमने दोनों साइड पे टी ले लिया जैसे पिछले पार्ट में लिया था, सेपरेट कर दिया। अब ये TV1 TV2 TVN दे आर ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट, हैंस ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब जो A1 A2 AN है ये सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और यही आपको शो करना था, हैंस V1 V2 VN आर और लीनियर इंडिपेंडेंट। ये टी लिखा हुआ है ना, लीनियर इंडिपेंडेंट है ये। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्क्राइब करना है एक्सप्लिसिटली द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर सच दैट TE1 इज अल्फा बीटा, TE2 इज AB, where E1 is 1 0 and E2 is 0 1 are unit vectors। मतलब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होगी आपको एक्सप्रेस करके दिखानी है। वेयर E1 की इमेज गिवन है, E2 की इमेज गिवन है। E1 E2 क्या है आपको पता ही है, वैसे 1 0 and 0 1 होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। E1 E2 की इमेज दी हुई है, T ऑफ E1 इज़ अल्फा बीटा एंड T ऑफ E2 इज़ AB दिया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि E1 E2 जिनकी इमेजेस दी हुई हैं वो बेसिस बन रहे हैं आर स्क्वायर के, जो मैपिंग है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप जो जिस भी एलिमेंट की इमेजेस दी हो ना, आप पहले देखा करो क्या वो बेसिस बन रहा है। यहाँ पर कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही है E1 E2 जो है वो बेसिस बनता ही है आर स्क्वायर का। ये चीज़ सबसे पहले आपने देखनी होती है, ठीक है। फिर लेफ़्ट साइड में जो भी स्पेस पड़ी है, यहाँ पर तो दोनों साइड पर ही आर स्क्वायर पड़ी है, बट आपको लेफ़्ट साइड पे जो भी स्पेस पड़ी हो वहाँ से एक एलिमेंट जनरल वाला उठाना होता है। तो जनरल वाला एलिमेंट XY ले लिया, उसको उसके बेसिस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, कर दिया। दोनों साइड पर T लेना होता है, ये फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से सेपरेट हो जाएगा। T ऑफ E1 की इमेज गिवन है ना क्वेश्चन में, अल्फा बीटा। T ऑफ E2 भी गिवन है AB, ये बन जाएगा अल्फा x बीटा x, ये बन जाएगा AY BY, राइट। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है।
एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको टी ऑफ एक्स वाई निकालना है वेयर टी इज़ अ मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब। ठीक है, डिफाइन कैसे किया हुआ है, टी ऑफ 2-5 दिया हुआ है और टी ऑफ 3-4 दिया हुआ है। तो बेटा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि जिस एलिमेंट्स की इमेजेस गिवन हो आप चेक करा करो वो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड वाली स्पेस के बेसिस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बेसिस तो है नहीं है, 2-5 3-4 स्टैंडर्ड बेसिस तो है नहीं है, तो इनको बेसिस शो करना पड़ेगा। बेसिस शो करने के लिए आपको 2 पॉइंट शो करने पड़ेंगे, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरा शो करना पड़ेगा कि ये स्पैन कर रहा है आर स्क्वायर को। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट शो करने के लिए इनको कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्बिनेशन में लिख के आप अल्फा बीटा को 0 प्रूफ कर देना, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। स्पैन शो करने के लिए आपको आर स्क्वायर का जनरल एलिमेंट लेना होगा एक्स वाई और उनको इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। सो लेट एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ द फर्स्ट प्लस बीटा ऑफ द सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 2 अल्फा और यहाँ से आ जाएगा 3 बीटा, फिर यहाँ से आ जाएगा -5 अल्फा और यहाँ से आ जाएगा 4 बीटा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू एक्स, -5 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू वाई। लिख लिया। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लोगे। जो भी अल्फा बीटा मतलब स्केलर्स की वैल्यू जो भी आएगी आप यहाँ पर पुट कर देना। इतना आ गया, मतलब आपने एक्स वाई को एक्सप्रेस कर दिया इन दोनों के फॉर्म में। यही आपका मेन काम था, एक्स वाई को एक्सप्रेस करना इन दोनों के फॉर्म में। ठीक है, अब इस स्टेप में दोनों साइड्स पर आप टी ले लो। आपके पास बन जाएगा टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ दिस होल थिंग। टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो सेपरेट हो जाएगा। टी ऑफ 2-5 क्वेश्चन में गिवन है, टी ऑफ 3-4 क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो। दिस इंटू दिस कॉमा दिस इंटू दिस इंटू दिस, सॉल्व कर लो, बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर सच दैट टी ऑफ 1-0 गिवन है एंड टी ऑफ 0-1 गिवन है। ठीक है, पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो मैप कर रही है स्क्वायर को। कौन सा स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस क्या है, 0-0 1-0 1-1 0-1, मतलब कुछ इस तरह से स्क्वायर बनेगा। ये आपका 0-0 है, ठीक है, ये आपका 1-0 है, ये आपका 0-1 है और ये आपका 1-1 है। स्क्वायर विद दीज वर्टिसेस को मैप करेगी इनटू पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चंस बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। पहले तो लीनियर ट्रांसमिशन निकालने वाला पार्ट वो आप खुद कर लो, पिछले 2 क्वेश्चंस में यही तो करा है आपने। यहाँ पर आपको ये जो एलिमेंट्स की इमेजेस दी हुई हैं ये ऑलरेडी बेसिस बन रहे हैं, तो इनको बेसिस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही यूज़ करके इसको वो करो, दैट इज़ लीनियर ट्रांसमिशन निकालो। तो यहाँ तक वाला पार्ट मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट जो मेन है जिसमें आपको शो करना है कि ये बन रहे हैं, ये जो स्क्वायर है विद वर्टिसेस ये 4 को मैप करेगा इनटू पैरेललोग्राम, वो करते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर के इन्होंने वर्टिसेस को नाम दे दिया PQRS। ठीक है, P इस O 0-0 को P नाम दे दिया, Q दे दिया 1-0 को, R इसको दे दिया, S इसको दे दिया। ठीक है, ये PQRS नाम दे दिया और PQRS की इमेज निकाल ली। ट्रांसमिशन तो आपके पास आई गई है, आप इन चारों की इमेज निकाल सकते हो ना। X को 0 Y को 0 पुट करके T ऑफ P निकल जाएगा, उसको नाम दे दो A, ऐसी बाकी सब ABCD निकल जाएंगे। राइट, जो ABCD निकलेंगे वो 4 ये वर्टिसेस निकल गए। चेक कर लो कि ये 4 वर्टिसेस मिलके एक पैरेललोग्राम बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये चेक करने के लिए आप क्या करो, अगर ये पैरेललोग्राम तब बनेगा ना अगर इनकी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, मतलब कि जो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो 2 डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट सेम आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC और BD, अगर वो सेम आ गया हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल 4 में लीनियर ट्रांसमिशन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करे इनटू 2E1 2E2 2E3, मतलब इसकी इमेज 2E1 आए, इसकी इमेज 2E2 आए, इसकी इमेज 2E3 आए। तो पहले तो आप सबसे पहले तो वही लीनियर ट्रांसमिशन आपने कैसे निकालनी है, जो भी जिस एलिमेंट्स की इमेज दी हो उनको बेसिस शो करना है सबसे पहले। तो उनको आप शो करो बेसिस R³ के। बेसिस कैसे शो करना है मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब बेसिस शो हो जाएंगे तो आगे दोनों तरफ T ले लेना, स्पैन वाला करने के बाद अलग अलग करके वो कर लेना। मतलब ये क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस इज ओनली कि वहाँ पर R² टू R² था, यहाँ पर R³ टू R³ मैपिंग है। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना मेरे से।